हेलो दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई रावत टेस्टी। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं मैं रंजीत रावत आप सभी लोगों के लिए डेली कुछ न कुछ लाता रहता हूं, जो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। दोस्तों, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि और भी लोगों को तक यह वीडियो पहुंच जाए। दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ केमिस्ट्री के रसायन विज्ञान के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल थॉट लाए हैं, उसे जल्द ही देख लेते हैं। मोटिवेशनल थॉट है, सब्र रखो, हर चीज़ आसान होने से पहले मुश्किल लगती है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप कुछ भी हो, कोई भी काम करें, जो आसान लगने से पहले मुश्किल ज़रूर लगती है। जैसे आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसमें आप लोगों को थोड़ी तकलीफ़ ज़रूर होगी, लेकिन इसके बाद वो आसान लगने लगी तो आप लोग मन ना हारें और आसानी से काम करें। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो इसमें आप लोगों की वनस्पति घी बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन एसिटिलीन ज्वाला का तापमान लगभग होता है तो कितना होता है? तो इसका तापमान, ऑक्सीजन एसिटिलीन का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे बढ़ते हैं। कांच होता है, कांच कैसा होता है आपको बताना है। अतितप्त ठोस, अति शीतल द्रव, अति शीतल गैस, अतितप्त द्रव। तो आपको बताना, गैस होता है, अति शीतल द्रव होता है। आगे बढ़ते हैं। सीमेंट बनाने के लिए किसके निर्माण को खूब तप्त किया जाता है? सीमेंट बनाने के लिए चूने, पत्थर और मृत्तिका का निर्माण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कठोर स्टील में होता है, कठोर स्टील में 2 से 5% कार्बन होता है, 0.5 से 1.5% कार्बन होता है, 0.1 से 0.4% कार्बन होता है, 0.01 से 0.0004% कार्बन होता है। तो यह 0.5 से 0.01% कार्बन उपस्थित होता है स्टील में। आगे बढ़ते हैं। प्रतिशत प्रशीतक फ्रेऑन है, प्रशीतक फ्रेऑन है या डाइक्लोरोमीथेन होता है जो प्रशीतक फ्रेऑन होता है। आगे बढ़ते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से सीमेंट शीघ्र से जमने लगता है। अगर पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम ना मिलाया जाए तो सीमेंट जमेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? रॉकेट में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन द्रव और द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तनघोरों के विलयनों की मात्रा कम होती है, फिनॉल अम्लीय होता है, बेंजीन के सभी परमाणु एक ही समतल में होते हैं, मेथिलीन स्प्रिट में केवल मेथेनॉल होता है। तो यहाँ आपका सभी ऑप्शन सही हैं, जबकि मेथिलीन स्प्रिट में केवल मेथेनॉल नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है? जिप्सम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दूधिया चूना सोडियम सल्फेट, सज्जी कैल्शियम सल्फेट, साल्ट पीटर पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसमें आपका मिलान सभी गलत हैं, केवल सॉल्ट पीटर पोटेशियम नाइट्रेट होता है। आगे बढ़ते हैं। कास्ट से प्राप्त पायरोग्लिग्नेस अम्ल में होता है, तो यह 10% एसिटिक अम्ल
के साथ होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अपतरण औद्योगिकी प्रवाह से उत्पन्न जल प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के में उपयोगी सिद्ध हुआ है? तो यह जल संबुल जो है औद्योगिक प्रवाह को उत्पन्न जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग सिद्ध हुआ। आगे बढ़ते हैं। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन कौन सी विधि काम में लाई जाती है? वियोजन, अपचयन, ऑक्सीकरण, आयनन। तो यह अपचयन विधि प्रयोग में लाई जाती है, जिससे औद्योगिक घी उत्पादन के लिए घी जो वनस्पति के द्वारा निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं। जब H2 गैस को उच्च द्रव दाब के क्षेत्र में निम्न दाब के क्षेत्र में प्रसारित किया जाता है तो गैस के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गैस का तापमान जो है बढ़ जाता है जब हाइड्रोजन गैस को उच्च ताप से निम्न ताप की ओर लाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन किसी वात्या भट्टी में धातुमल के रूप में प्राप्त होता है? तो यह कैल्शियम सिलिकेट वात्या भट्टी में धातु के रूप में प्राप्त होता है। सूखी बर्फ निम्न में से क्या है? सूखी बर्फ निम्न में से क्या है? तो सूखी बर्फ निम्न में से ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसे सूखी बर्फ भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक आपदा जिसमें गहरी झील के जल से कार्बन डाइऑक्साइड सहसा फूटती है कहलाती है। यह लिमिनिक कहलाती है, जिसमें से कार्बन जो प्राकृतिक आपदा के कारण गहरी झीलों में जल से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसको लिमिनिस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सीमा पार प्रदूषक अम्ल वर्षा का कारण क्या है? तो अम्ल वर्षा का कारण नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन जल के साथ क्रिया करके नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और सल्फर डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते जो बहुत ही अम्लीय होते हैं। आगे बढ़ते हैं। 5% जल वाले एथेनॉल को कहते हैं। जिसमें 5% जल होता है उसे परिशोधित स्प्रिट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जाते हैं? एल्कोहल द्वारा, भारी जल द्वारा, H2O2 द्वारा, ऑक्जेलिक एसिड अम्ल द्वारा, पेट्रोल द्वारा। तो यह ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा हटाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अमोनियम सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। अमोनियम सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का परसेंट कितना होता है? 30.5%, 18%, 21%, 25%। तो यह 21% होता है। अमोनियम सल्फेट में जो नाइट्रोजन होती है उसमें नाइट्रोजन 21% मौजूद होती है। CaC2 जल में उपचारित करने पर यह देता है। तो जल में उपचारित करने पर यह एसिटिलीन गैस को देता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? इनमें से कौन सा नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? अमोनियम सल्फेट, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, सुपर फास्फेट। तो इसमें से सुपर फास्फेट जो है नाइट्रेट नहीं है, नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जल द्वारा किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक अपघटक को क्या कहते हैं? जल द्वारा किसी कार्बनिक हाइड्रोजनीकरण, जलयोजन, जल अपघटक ये सभी तो हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। फार्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? फार्मिक अम्ल दीमक के द्वारा, कॉकरोच के द्वारा, लाल चींटी के द्वारा, मच्छर के द्वारा। तो यह लाल चींटी के द्वारा उत्पादित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। स्याही किससे बनाई जाती है? स्याही रंजक, टेनिन, स्टार्च, रबड़, क्षीर द्वारा। तो टेनिन के द्वारा स्याही का निर्माण किया जाता है।
आगे बढ़ते हैं। केल्प क्या होता है? कि लोहे का सल्फाइड खनिज, अशांत अपघटित वेजिटेशन, समुद्री शैवाल जिनमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में हो, एल्युमिनियम सिलिकेट खनिज, स- समुद्री शैवाल जिनमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में उपस्थित होती है, उन्हें केल्प कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? इनमें से आपको बताना है जो उत्कृष्ट गैस नहीं है। हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन। तो इनमें से हाइड्रोजन उत्कृष्ट गैस नहीं है। जो जानते हैं 18वें ग्रुप में हीलियम, लिथियम, नियॉन, आर्गन सभी आते हैं। हाइड्रोजन पहले ग्रुप में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। कॉफ़ी, कोको और कोलागिरी में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एल्केलाइड क्या है? तो इसमें पाया जाने वाला एल्केलाइड कैफीन होता है। आगे बढ़ते हैं। ओजोन छिद्र के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है? CO2, SO2, CO, CFC। तो ओजोन छिद्र के लिए CFC जिम्मेदार है। इसका फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। आगे बढ़ते हैं। रबड़ को सल्फर से गर्म करके उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कहा जाता है वल्कनीकरण, त्वरण, सल्फोनेशन, गैल्वेनाइजेशन। तो वल्कनीकरण कहा जाता है रबड़ को सल्फर से गर्म करने की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अम्ल वर्षा इसके कारण होती है। अम्ल वर्षा किसके कारण? CO और CO2 द्वारा, SO2 और O2 के द्वारा, SO2 और NO2 के द्वारा, NO2 और O2 के द्वारा। तो इसमें अम्ल वर्षा SO2 और NO2 के द्वारा होती है। आगे बढ़ते हैं। लोहा धातु में जंग लगने के लिए वायु में इन दोनों की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन और नमी, कार्बन डाइऑक्साइड और नमी, जल और पेंट, ऑक्सीजन और ग्रीज। तो लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है? ग्रेफाइट, गंधक, फास्फोरस, चारकोल। तो पेंसिल में ग्रेफाइट को प्रयोग में लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप होता है। प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता की खोज किसके द्वारा की गई थी? रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी, हेनरी बैकेल, एनरिको फार्मी। तो प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बैकेल के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? काजल, हेमाटाइट, ग्रेफाइट, चारकोल। तो काजल जो है वह कार्बन का एक अपर रूप नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दहन एक है भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया, जैविक प्रक्रिया, भौतिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया। दहन एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया होती है। आगे बढ़ते हैं। लोहे का शुद्ध रूप क्या होता है? ढलवा लोहा, इस्पात लोहा, कच्चा लोहा, पिटवा लोहा। तो यह पिटवा लोहा जो होता है लोहे का शुद्धतम रूप होता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोहे के अणु पाए जाते हैं। भारी धातुओं का नाम इसीलिए यह पड़ा क्योंकि इनमें अन्य परमाणुओं की तुलना में होता है उच्च परमाणुई पुंज, उच्च परमाणुई संख्या, उच्च घनत्व, उच्च परमाणुई त्रिज्या। भारी धातुओं में उच्च परमाणुई त्रिज्या पुंज अधिक होता है जिसकी तुलना में इसका नाम पड़ा। आगे बढ़ते हैं। हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब यह बनाता है अल्फा कण, प्रोटॉन, धनात्मक हीलियम आयन, ऋणात्मक हीलियम आयन। तो यह धनात्मक हीलियम आयन बनाता है। जब इलेक्ट्रॉन खोता है तो वह H+ पाता है, और H+ नहीं उसको कह सकते हैं आप
प्लस देते हैं और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसे माइनस मिलता है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश रसायन इसमें किस आम क्रिया का परिणाम है? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में NO2O3 तथा पराक्सी एसिटिक नाइट्रेट तो समय निम्न 4 ऑप्शन हैं, इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? आगे बढ़ते हैं। आप सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश NO2 और O3 तथा पराक्सी एसिटिक नाइट्रेट। आगे बढ़ते हैं। भारत में कुछ भागों में पेयजल में निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं? आर्सेनिक, सॉर्बिटल, फ्लोराइड, फॉर्मेल्डिहाइड, यूरेनियम। आपको देखना है तो इसमें से आपको आर्सेनिक और फ्लोराइड पाए जाते हैं जो काफ़ी विषैले होते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब पेपर पर फैले संदिग्ध लाल दवा KMnO4 पोटेशियम निम्नलिखित में ग्लिसरॉल की एक बूंद मिलाई जाती है तो होता है वो पेपर सुलगने लगता है। इसे लाल दवा KMnO पोटेशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड को लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन पराऑक्साइड एक प्रभावी संक्रामक अभिक्रमक के है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद तब परिणाम देता है जब उसका तत्काल सक्रिय ऑक्सीजन खत्म हो जाता है? हाइड्रोजन, पानी, नेसेंट हाइड्रोजन, ओजोन। तो पानी तत्काल इसका ऑक्सीजन खत्म हो जाता तो तत्काल ही सक्रिय हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। पराक्सीएसिटिलीन नाइट्रेट क्या है? तो यह एक गौण प्रदूषक होता है। सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला विरंजक अभिक्रमक क्या होता है?